प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग एनसीईआरटी से थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और इस बीच में भी हर एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को अदर बुक से क्वेश्चन बताया था। पिछले क्लास में मैंने मिसलेनियस का सारा सवाल बताया, उसके एक्सरसाइज का, और वो वीडियो काफ़ी लंबा था, मोटा मोटी 2.5 घंटे का था। और मैं आपको प्रॉमिस किया था कि इसके बाद भी मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा। तो आज मैं अदर बुक से आपको बताता हूं और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद फिर हम लोग कोई अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x इंटू साइन 1/x जब x 0 के बराबर नहीं है और 0 है जब x 0 के बराबर है। हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर? तो आपका 0 पे। तो आइए हम लोग दिखाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस फंक्शन को आप रियल लाइन पर दिखाइए, जो कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये रहा आपका, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं 0 है। जब 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है, उस केस में f(x) बराबर x इंटू साइन 1/x है। तो इसको आप यूं दिखा लीजिए, इस तरह से। इस दोनों ही केस में f(x) बराबर x साइन 1/x है, f(x) बराबर x साइन 1/x है। और जब x आपका 0 के बराबर है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो इस केस में f(x) बराबर आपका है 0। तो आइए अब हम लोग दिखाते हैं। कंटिन्यूटी दिखाना है तो एक बार पहले कंटिन्यूटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कंटिन्यूटी का फॉर्मूला? तो इस प्रकार से होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर f a। ये आपका फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी के लिए, समझ गए? ये फॉर्मूला आपका है कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी एट x बराबर a के लिए। और लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाय h। ये फॉर्मूला आपका है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर a। और इस चीज को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं। आइए अब हम लोग दिखाते हैं कंटिन्यूटी के लिए। सबसे पहले तो फॉर कंटिन्यूटी एट x बराबर, तो किस पे हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है? तो x बराबर 0। तो लिखिए LHL एट x बराबर 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). याद कीजिए हम लोग इसी तरह से पढ़े थे, और तब इसको लिखते हम लोग लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो a के जगह पे आपका 0 है तो 0 माइनस h हो गया।
और अब जो है हम लोग वैल्यू रखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस यानी 0 से कम, 0 से कम पे वैल्यू आपका यहाँ से मिलेगा x, लेकिन x के जगह पे आपको 0 माइनस h रखना है, तो आपका हो गया 0 माइनस h इंटू साइन 1 बाय x के जगह पे 0 माइनस h। तो क्या हो गया बाबू, देखिए आप, तो बराबर लिमिट s टेंस टू 0, ये आपका हो गया माइनस h, और फिर देखिए ये 0 आप थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर लीजिए, तो साइन माइनस 1 बाय एच और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 1 बाय एच, माइनस इंटू माइनस प्लस आपका हो गया h, बल्कि ऐसा कीजिए लिमिट पहले लिखिए, तो लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू साइन 1 बाय एच। और अब क्या कीजिए कि आप लिमिटिंग वैल्यू रखिए, तो लिमिटिंग वैल्यू h के जगह पे आप क्या रखिएगा 0, और यहाँ पर आप h के जगह 0 रखिएगा, यहाँ h के जगह 0 रखिएगा तो 1 बाय 0, 1 बाय 0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा यानी कि साइन इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि साइन और कॉस के केस में कितना बड़ा से बड़ा आप एंगल लीजिए या छोटा से छोटा एंगल लीजिए, -1 और 1 के बीच ही इसका वैल्यू होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू मिलेगा -1 to 1 के बीच में कोई वैल्यू रहेगा, यानी कि यह आपका एक फाइनाइट नंबर रहेगा, समझिए ये आपका एक क्या रहेगा फाइनाइट नंबर। और हम जानते हैं कि यदि आप किसी फाइनाइट नंबर को 0 से गुना कीजिएगा तो आपका वो 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका LHL 0 के बराबर हो गया। RHL देखिए बाबू, RHL एट x बराबर 0, इसको क्या लिखने का तरीका है, लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी कि 0 प्लस fx बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h यानी कि 0 से ज़्यादा, और जब 0 से ज़्यादा है तो वैल्यू क्या मिलेगा x इंटू साइन 1 बाय एक्स, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0, x के जगह पे 0 प्लस h लिखना है, यानी कि 0 प्लस h इंटू साइन 1 बाय 0 प्लस h, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू साइन 1 बाय h। फिर वही बात हो गया, क्या बात हो गया बाबू, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए लिमिट का 0 इंटू साइन 1 बाय h यानी 1 बाय 0 साइन इन्फिनिटी, जिसका वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा, हाँ, यानी कि -1 और 1 के बीच में कोई एक नंबर होगा, और ये भी आपका कितना हो गया, तो 0 हो गया। LHL RHL बराबर है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, FA, तो FA चेक कर लीजिए, FA, लेकिन A आपके किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि F0, और जब F आपका x 0 के बराबर है, समझिए जब x आपका 0 के बराबर, यहाँ से देख लीजिए, जब x 0 के बराबर है फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है, तो इस प्रकार से LHL RHL और FA आपका इक्वल हो गया, इसीलिए फंक्शन x बराबर a, या यूं कहें कि a आपका 0 के बराबर है, उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिखिएगा चूंकि LHL एट x बराबर 0 बराबर RHL एट x बराबर 0 बराबर F0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, हिंदी में अतः fx x बराबर 0 पे संतत है। तो इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। हम लोगों को दिखाना है कि यह आपका x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आइए उस पर भी दिखाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ले लेते हैं।
अब हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। आइए चेक करते हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर है। हम लोग अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछा था कि आप बताइए कि क्या पढ़ना है, लेकिन आपने बताया नहीं। इसीलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोटा मोटी 1 महीने का क्लासेस होगा। इसमें बहुत सारा चैप्टर है। क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, जिसको हम लोग रेट मेजर बोलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेशन है, और इन सब चीज़ों को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होगा, जो कि मोटा मोटी 1 महीने का क्लासेस होगा। आइए अब हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो LSD लिखिए। LSD एट x बराबर 0, जिसका और भी तरीका है। L f'0 लिख सकते हैं, या f'0 माइनस लिख सकते हैं। बहुत सारा तरीका होता है। ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला क्या है? लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस एच। लेकिन ये तब होता है जब आपको ए पे चेक करना है। हम लोगों को यहाँ पे 0 पे चेक करना है, इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे? 0। तो क्या हो गया बाबू? देखिए, लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस एच यानी 0 से कम वैल्यू यहाँ से मिलेगा। x के जगह पे 0 माइनस एच रख दीजिए। 0 माइनस एच इंटू साइन 1 बाय 0 माइनस एच f'0। तो f'0 आपका देख लीजिए, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0 बाय माइनस एच। और अब क्या हो जाएगा? तो अब हो जाएगा आपका लिमिट s टेंस टू 0। यह तो आपका हो गया माइनस एच। आप थोड़ी देर के लिए 0 को इग्नोर कर दीजिए, तो साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। साइन 1 बाय एच, ये 0 तक खत्म, बटे में आपका हो गया माइनस एच। और इस प्रकार से ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, यह माइनस आपका बाहर हो गया, समझ गए? और साइन 1 बाय 0, तो साइन 1 बाय 0 आपका कितना हो गया? तो साइन 1 बाय 0 आपका हो गया इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 और 1 के बीच में। तो आप लिख सकते हैं -1 to 1, यानी कि ऐसे कहिए, एक ऑक्सीलेटिंग नंबर है जो कि -1 और 1 के बीच में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। और यह आपका फाइनाइट नहीं हुआ, समझ गए? इक्वल टू नॉट ए फाइनाइट नंबर। यदि ये फाइनाइट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि LSD आपका एग्जिस्ट नहीं किया। लिखेगा देयरफॉर LSD एट x बराबर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका अस्तित्व ही नहीं हुआ। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं, LSD x बराबर 0 पर अस्तित्व में नहीं है, समझ? और जब आपका LSD अस्तित्व में हुआ ही नहीं, तो फिर RSD निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि आपका पहली बात तो ये अस्तित्व में होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जब एग्जिस्ट ही नहीं हुआ तो RSD निकाल कर क्या कीजिएगा? आपका ऐसे भी बराबर नहीं होगा। यानी कि यह फंक्शन आपका x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लिखिएगा देयरफॉर fx is not differentiable at x बराबर 0। हिंदी में fx
x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, अमलेश का आया था कमेंट, बोल रहा था सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, वीडियो में दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं बड़ा ही लिख रहा हूँ। हालांकि यदि आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन ठीक है मोबाइल का, तो मैं जैसे लिखता हूँ आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। और ऐसे भी जो मेरी एक आदत ये है कि मैं ये वीडियो बनाने से पहले आपके साथ इसका मैं PDF शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी लिख कर सिर्फ यहाँ से समझ सकते हैं। और अब तो जब से मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तब से मैं एक बात ये भी कहूँगा कि यदि आपको PDF नहीं भी मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मैं PDF में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया हूँ, लिखा हूँ, आपको शेयर करता हूँ, उसी तरह से अब मैं बोर्ड पे भी आपको बता रहा हूँ। तो अब PDF का कोई खास ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपके साथ PDF ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि इस वीडियो से आपका काम सिर्फ समझने का रहे, नोट्स उतारने का काम आपका PDF ही कर दे। और बच्चों मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि आप डेली का डेली नोट्स उतारते रहिए। यदि आप सोचिएगा कि नहीं जब 2-3 लेक्चर हो जाएगा तब मैं लिखूँगा, तो तब आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप अप टू डेट नहीं रह पाइएगा। अप टू डेट रहने के लिए आप डेली का लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ कि ये लेक्चर नंबर आपका 22 है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझ गए। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से। Given that cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 dot 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 equal to sin x by x, prove that 1 by 2 square sec square x by 2 plus 1 by 2 to the power 4 sec square x by 4 plus dot 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 equal to cosec square x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, समझे। और इस चीज़ को हम लोगों को ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे हम लोग को जो दिया हुआ है इसको सीधे करके दिखाना है। तो आइए सीधे किया जाए। इसमें एक चीज़ देखिए कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है या क्या करना है, आपको खुद से समझना है। देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, गिवन यानी कि दिया क्या दिया हुआ है, cos x बाय 2 इंटू cos x बाय 4 cos x बाय 8 डॉट 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 बराबर sin x बाय x। अब क्या है कि हालांकि नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों को करना तो डिफ्रेंशिएट ही, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं।
तो इतना सारा इनटू है और भी यहाँ इनफाइनाइट तक है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? फॉर्मूला लगाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। हम लोग u इंटू वी पढ़े हैं, या u कहें कि u इंटू वी इंटू डब्लू पढ़े हैं, 3 तक भी हम लोग करेंगे, लेकिन इतना सारा रहेगा तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कीजिएगा? तो बेहतर होगा कि आप इंटू को पहले प्लस में बदल दीजिए, और इंटू को प्लस में बदलने का जो तरीका है वह तरीका है लॉग। तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्या हो जाएगा? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा बाबू? लॉग cos x बाय 2 cos x बाय 4 cos x बाय 8 डॉट 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 बराबर लॉग sin x बाय x। क्या करता है लॉग? कि लॉग गुना को बदल देता है जोड़ में और भाग को बदल देता है घटाव में। तो वही कीजिए आप। तो क्या हो जाएगा? लॉग cos x बाय 2 प्लस लॉग cos x बाय 4 प्लस लॉग cos x बाय 8 प्लस डॉट 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 बराबर लॉग sin x माइनस लॉग x, क्योंकि ये भाग था ना इसलिए माइनस हो गया। अब आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि इस प्रकार से d बाय डी एक्स ऑफ लॉग cos x बाय 2 लॉग cos x बाय 4 प्लस लॉग cos x बाय 8 प्लस डॉट 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 बराबर d बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन x माइनस लॉग x। अब देखें डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय, तो 1 बाय कितना हो जाएगा? cos x बाय 2, फिर cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x बाय 2, फिर x के कोफिशिएंट से गुना, x का कोफिशिएंट 1/2 है, इससे गुना कर दिए। सेम इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 1 बाय cos x बाय 3 cos x बाय 4 का माइनस साइन x बाय 4, और फिर जो है आपका x का कोफिशिएंट यानी कि 1 बाय 4 से गुना। और इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों को बाय 4 तक ही दिखाना है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आने के लिए तो बहुत सारा आएगा ना। और बराबर कितना हो गया? फिर यहाँ पर लॉग है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय, तो 1 बाय कितना हो गया? साइन x, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाय x। तो फाइनली बाबू क्या मिल गया? तो फाइनली देख लिए आपको क्या मिला। तो फाइनली आपको मिला इस प्रकार से, माइनस 1 बाय 2 साइन बाय cos का मतलब 10x बाय 2, फिर यहाँ पर उसी तरह से माइनस 1 बाय 4, और साइन बाय cos का मतलब 10x बाय 4 डॉट 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 बराबर cos बाय साइन, इसका मतलब cot x, और ये आपका हो गया माइनस 1 बाय x। अभी भी हम लोग आंसर के पास नहीं पहुंचे, लेकिन एक चीज समझ में आ गया, यदि आप 10 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि अब जो फंक्शन आपका दिया हुआ है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, समझ गए? तो आइए फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए क्या होगा। अब जो है कि आप डायरेक्ट कर लीजिए, जैसे माइनस हाफ है ना बाबू, माइनस हाफ 10, तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x बाय 2, और x के कोफिशिएंट से गुना हो जाता है, तो x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, तो आपका 1 बाय 2 से गुना, फिर माइनस 1 बाय 4, 10 है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर x बाय 4, और x के कोफिशिएंट से गुना, यानी कि 1 बाय 4 से आप क्या कर दीजिए? तो आप 1 बाय 4 से गुना कर दीजिए।
इसी तरह से डॉट 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 बराबर कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस यहाँ पे 1/x है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर। तो ये हो गया -1/x स्क्वायर। और अब देखिए, अब मोटा मोटी आपका रिजल्ट आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा कुछ हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना है, देखिए इधर सब में माइनस आ रहा है तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए। ये 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉमन ली है तो प्लस। देखिए यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, 1/16 हो गया। और आप क्या उसको 1/2 पे पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ही तो हुआ। और आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो पहली बात, जब आप माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर के एक माइनस तो बच गया ना, 1/x स्क्वायर। और अब आप दोनों तरफ माइनस को कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1/2 पे पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स बाय 4 डॉट 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 बराबर बराबर आपका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1/x स्क्वायर। और यही जो है आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। बीच में 2-4 दिन बहुत अच्छा है, क्या अब फिर से गर्मी बढ़ गया है। और वीडियो बनाने वक्त मुझे फैन को बंद रखना पड़ता है, इससे आवाज़ ख़राब हो जाएगी यदि मैं फ़ैन को चालू करूँ तो। फिर भी आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए यदि हम टीचर को इतना मेहनत करना पड़े तो आपके लिए ज़रूर हम लोग करेंगे। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू sin x बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस sin x बाय 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, प्रूव दैट dy बाय dx बराबर 1 प्लस y cos x प्लस y sin x बाय 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभाकर सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं, किसी बुक का नाम क्यों नहीं बताते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो कि कोई कहते हैं कि हम आर एस अग्रवाल से पढ़ाते हैं, कोई कहते हैं केसी सिन्हा से पढ़ाते हैं, कोई कहते हैं आर डी शर्मा से पढ़ाते हैं, भारती भवन से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ाते हैं, लालजी प्रसाद से पढ़ाते हैं। समझ गए। तो मैं यहाँ पर किसी दूसरे बुक की ब्रांडिंग नहीं करूँगा। मैं यही कहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ और अदर बुक से पढ़ाता हूँ। अदर बुक में कोई भी बुक उठा लीजिए, मैं उससे क्वेश्चन को बताऊँगा।
किसी खास बुक का मैं एनसीईआरटी के अलावे नाम नहीं लूँगा, हाँ, चाहे आप इसके लिए जो समझे। देखिए बाबू, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो आपका दिया है। y बराबर, ये देखने से ये लगता है कि इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन है, और हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन एक दिन पढ़े अदर बुक्स में। तो देखिए कि आपको y बराबर साइन बाय, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट दोबारा आपको कहाँ दिख रहा है, समझ गए? यहाँ से तो कॉस दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, और आप इसको घेर दीजिए, घेर दीजिएगा। अब मिलाइए कि ये जो घेरा हुआ है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो दोनों एक ही चीज हुआ, समझ गए? साइन बाय 1 प्लस कॉस बाय, यहाँ पर भी वही है, साइन बाय 1 प्लस कॉस बाय, यही फॉर्मेट है। तो फिर ये चीज आपका किसके बराबर हो जाएगा? y के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो गया? y बराबर साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस, और इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख दीजिए? तो y लिख दीजिए, समझिए। और अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो गया। अब कैसे आसान हो? तो देखिए y प्लस, बल्कि y इक्वल टू आपका साइन एक्स बाय, यहाँ पर 1 प्लस वाई, एलसीएम ले लीजिए, 1 से गुना होगा 1 प्लस वाई प्लस आपका हो गया कॉस एक्स। और अब जो है कि आप पलटी मार दीजिए, ये भाई सब ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस वाई बाय 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। और अब आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो y इंटू 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स बराबर आपका कितना हो गया? तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, फिर से गुना कर लीजिए, तो आपका ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, साइन एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन एक्स, और y को साइन एक्स से गुना कीजिएगा तो आपका हो गया y साइन एक्स। अब बहुत आसान हो गया। अब हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स हो y प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y कॉस एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स हो गया। डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए बाबू क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पहले 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, सेकेंड वैसे ही y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट वैसे ही cos का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर बराबर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, तो आपका सेकेंड वैसे ही साइन एक्स वैसे ही y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका फिर y वैसे ही, और साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। अब आप क्या कीजिए? डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ रख लीजिए, या यूं कहें कि डी वाई बाई डी एक्स हम ले लीजिए कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 2y, और यहाँ से क्या बचेगा cos x। और जब आप इसको बाजू में लाइएगा, इस तरफ लाइएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, यानी कि माइनस साइन एक्स, समझ गए बाबू? और देखिए क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया cos x, यहाँ पे बच गया y cos x, और इस तरफ देखिए तो कोई ऐसा जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये माइनस वाई साइन एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस वाई साइन एक्स हो गया। और अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए, तो यहाँ पर जो है इस दोनों से आप cos x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस वाई कॉस एक्स, ये आपका हो गया y साइन एक्स
और बट्टे में ये चला जाएगा, यानी कि 1 + 2i + cos x - sin x। और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। पिछला लेक्चर 21 काफ़ी बड़ा था। आप, मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा मैं आपको बताया था उसे एक दिन में आप बिल्कुल ना देखिए, आप 2 या 3 बार में उसको देखिए, आप वैसा ही देखे होंगे। और अब जो है कि मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जो आगे पढ़ाऊंगा, यदि एक एक्सरसाइज में 12-15 क्वेश्चन है तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसको एक ही लेक्चर में कर दूं, भले वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए, 2.5-3 घंटे का हो जाए, तो आप उसे एक बार में नहीं देखकर 2-3 बार में देख लीजिए, लेकिन कम से कम ये होगा कि एक एक्सरसाइज आपका एक ही साथ में हो जाएगा, आपको बार बार वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब आपका क्या है क्वेश्चन, इफ f(x) बराबर डिटर्मिनांट x + a² ab ac ab x + b² bc ac bc x + c² है, तो फाइंड f'(x)। हम लोगों को f'(x) निकालना है। तो पिछले क्लास में मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था कि आप किसी डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसी पर ये फिर एक क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x + a² ab ac ab x + b² bc ac bc x + c²। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, f'(x), और डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन कल मैं आपको बताया था, पहले रो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरा और तीसरा रो वैसे ही रहेगा, प्लस फिर दूसरे रो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला और तीसरा रो वैसे ही रहेगा, प्लस तीसरे रो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला और दूसरा रो वैसे ही रहेगा। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहले रो को डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और a² का 0, ab कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0, ac कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0, और ये उतार दीजिए, ab x + b² bc ac bc x + c²। तो अब देखिए फिर आपका क्या रहा, अब आपका फर्स्ट वैसे है x + a² ab ac, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन ab का 0 कांस्टेंट है, x का 1 b² का 0 bc कांस्टेंट है 0 ac bc x + c²। और अब बाबू, तो अब आपका रहा तीसरा रो, तो पहला दूसरा वैसे ही x + a² ab ac ab x + b² bc ac कांस्टेंट है 0 bc कांस्टेंट है 0 और x + c² का x का 1 और c² का 0। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। आइए अब सॉल्व कीजिए। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व उसी रो या कॉलम से करते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 है। तो देखिए पहला रो में मैक्सिमम 0 है,
तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ दूसरा रो में मैक्सिमम 0 है तो दूसरा रो में चिन्ह लाइए। चिन्ह कैसे लाइएगा? तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर तीसरा रो में आपका 0 है, चिन्ह यहीं से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको विस्तार कर दीजिए, तो विस्तार कीजिएगा तो सिर्फ 1 वाला आएगा, ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे +1, रो और कॉलम खत्म, x प्लस बी स्क्वायर BC, फिर ये दोनों BC x प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, +1, तो +1 आपका बाहर, रो और कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा? x प्लस ए स्क्वायर AC, रो और कॉलम खत्म, AC और x प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों खत्म 0, तो +1 आपका, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, तो x प्लस ए स्क्वायर AB और यहाँ पे AB x प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो f डैश x बराबर कोना कोनी गुना कर लीजिए, x प्लस बी स्क्वायर x प्लस सी स्क्वायर, ये कोना कोनी गुना कीजिएगा, बीच में चिन्ह माइनस हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ये कोना कोनी गुना कर लीजिए, x प्लस ए स्क्वायर x प्लस सी स्क्वायर, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर कोना कोनी गुना कर लीजिए, x प्लस ए स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, f डैश x बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर x, बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। यहाँ आपका माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर एक्स, इस दोनों को गुना कर लीजिए, तो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो आपका है ही। अब लास्ट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपका पहले ही है। तो देखिए ये दोनों भाई साहब कट गया, ये दोनों भाई साहब कट गया और ये दोनों भाई साहब आपका कट गया, तो क्या बचा देखिए, तो fx बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 3x स्क्वायर, फिर देखिए बाबू ए स्क्वायर बी कहाँ कहाँ है, ए स्क्वायर एक्स, देखिए ए स्क्वायर एक्स एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यानी कि 2a स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर बी खोजिए, बल्कि बी स्क्वायर एक्स खोजिए, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार, प्लस 2b स्क्वायर एक्स, और अब सी वाला खोजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, तो प्लस हो गया आपका प्लस 2c स्क्वायर एक्स, यानी कि आप यू कहें fx बराबर हो गया 3x स्क्वायर, और बल्कि fx नहीं f डैश x है, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, f डैश x है, और इस दोनों में से आप एक चीज देखिए कि 2x आपका बाहर हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसी को लिखने का बढ़िया तरीका है f डैश x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला भी लेता हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो हम लोग जो है आज अदर बुक से कुछ क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो जैसा मैं प्रोमिस करता हूँ, तो मैं एनसीईआरटी के अलावा भी मैं अदर बुक से बताता हूँ, तो बताया इसके पहले भी, हर एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं आपको बताया था। तो आज बच्चों मैं यहीं तक छोड़ता हूँ,
और मैं आपसे जो आग्रह करूंगा यह है कि आप पहले एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़िए, उसके एग्जाम्पल को पढ़िए, एक्सरसाइज को पढ़िए, मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल को पढ़िए, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अदर बुक से कुछ क्वेश्चन बनाइए। हाँ, आप मॉडल सेट से बना सकते हैं, आप बिहार बोर्ड में जो विगत 10 वर्षों में क्वेश्चन आया है आप उससे भी बना सकते हैं, और इतना सफिशियंट है, समझिए। यदि आप कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए बनाने का, जितना हो सकता है। कोई दिक्कत होता है आप मुझे फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, और जब हम लोगों का क्लास खुल जाएगा, जैसा लग रहा है कि आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में क्लास खुलेगा, हालांकि बीमारी तो ख़त्म हुआ नहीं है, फिर भी यदि क्लास खुलता है तो हम लोग क्लासरूम की पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग का ये लास्ट लेक्चर हुआ कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन का, और अब जो अगला लेक्चर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।